हेलो बच्चों, आज आप लोगों का बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर था। माइनर फर्स्ट पेपर बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। अब आज आपके लिए मैंने माइनर सेकंड का पेपर भी रख लिया है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस पेपर को कैसे पढ़ना है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम कल या परसों है, ठीक है, परसों होगा आपका एग्जाम या फिर 7 तारीख को होगा, तो आप ये वाले क्वेश्चंस पढ़ के जा सकते हैं। मैंने आपके लिए 3 यूनिवर्सिटीज के पेपर्स कलेक्ट कर दिए। इन 3 यूनिवर्सिटीज के पेपर्स मुझसे ले लेना और पढ़ के चले जाना है ना। साथ ही में मुझे बच्चे ने सिलेबस भेजा था। आप पहले टॉपिक देख लें, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। इस वाले पेपर को जरूर से पढ़ के जाना। अब देखो, लास्ट टाइम में आप लोग क्या ही पढ़ोगे, है ना। जो पेपर्स हो चुके हैं यूनिवर्सिटी के वो पढ़ लेना, और आपकी जो यूनिट है उसके बारे में जान लेना कि उसके अंदर क्या है। अगर कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इन पेपर्स के थ्रू देख लेना कि किस टाइप से न्यूमेरिकल बन रहे हैं, किस टॉपिक से, है ना। तो वो न्यूमेरिकल्स कर लेना। जैसे वेबसाइट संगठन एवं संचार, ये आपका पेपर का नाम है। ठीक है, ये पूरा पेपर है। इसको मैं अभी आपको रीड करके बता दूंगी, सारे क्वेश्चंस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे थे। और साथ में मैंने आप लोगों के लिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बनाया है ना। तो दूसरी चीज आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे आपके जो सिलेबस है। तो बच्चे ने मुझे सिलेबस भेज दिया था उसका, ठीक है, एनईपी के अकॉर्डिंग ही है ये सिलेबस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन का माइनर सेकंड का। तो आपकी टोटल कितनी 6 यूनिट्स हैं इसमें। इसके अकॉर्डिंग भी मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए। तो आप वो क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना है ना। और उन क्वेश्चन से और उन टॉपिक से और इन यूनिट से किस टाइप से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं या थ्योरी वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो आप इन 3 पेपर्स से देख लेना, जो मैं आपको दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोवाइड कराऊंगी, है ना। मेरे पास ना ये 2026 के लेटेस्ट पेपर है, जिनके 1 महीने पहले हो गए थे माइनर सेकंड के। ये जो पेपर है वो क्रांतिवीर टाटा टोपे विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसका पेपर है, ये वाला एमपी का ही है। तो उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पेपर दिखाऊंगी। तो एंड तक जरूर देखना, है ना। आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत सारे, तो आप इनको पढ़ के चले जाना, है ना। आपका अभी एग्जाम है ना, तो मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनाए मैंने आप लोगों के लिए वो दिखा देती हूँ। तो मैंने आपकी यूनिट के वाइज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। जैसे आप बीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, तो मेनली मैं उन्हीं को फोकस करके वीडियोस बना रही हूँ और उनके लिए पेपर्स डाल रही हूँ, है ना। तो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि दीदी इसमें से आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और एमपी की जो यूनिवर्सिटीज है, सारी यूनिवर्सिटीज में सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है ना आप सब लोगों का, इसलिए, है ना। तो देख लेना दूसरी यूनिवर्सिटी किस टाइप से क्वेश्चंस बना रही है। आपको मैं पहले आपकी यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस बता देती हूँ, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, दोनों लैंग्वेज में मैंने बनाए हैं, ठीक है। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उससे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द एंशिएंट इंडियन बिजनेस सिस्टम, प्राचीन भारतीय व्यापार व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सेकंड है, मैं जल्दी बता दूंगी, इससे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेकंड, एक्सप्लेन द कमर्शियल नेचर एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको इससे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, है ना। तो इस वीडियो को जरूर से देखें पूरी, ठीक है। ये पढ़ लेना आप। प्रकृति एवं आर्थिक संस्थाओं की व्याख्या कीजिए। थर्ड है, डिस्क्राइब द मेजर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। और एक बात और बता देती हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से प्रोनाउंस कर पाऊंगी, है ना। हिंदी में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप मैनेज कर लेना उस चीज को। अगर मैं हिंदी में पढ़ूँ तो भारत के प्रमुख पारंपरिक उद्योग का वर्णन कीजिए। फोर्थ है, एक्सप्लेन ट्रेड एंड बिजनेस राउट्स इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के व्यापार एवं व्यापारिक मार्गों का वर्णन कीजिए। ये आपके यूनिट 1 से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए, है ना। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी यूनिट से वो बना दिए। तो आप ये यूनिट वाले क्वेश्चंस करके चले जाना, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैं आपको 3 पेपर प्रोवाइड कराऊंगी, है ना, 3 यूनिवर्सिटी के। तो वो पेपर करके चले जाना कि इन यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि इस यूनिट से जो मैं आपको 6 यूनिट्स के क्वेश्चंस दूंगी उनमें से, और जो आप पेपर दे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। व्यवसाय संगठन की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषता एवं उद्देश्य समझाइए। सिक्स्थ है, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। फिर व्यवसाय के कार्य एवं सामाजिक दायित्व की व्याख्या कीजिए, ठीक है। मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी अभी, ये जैसे ही क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको पेपर बना दूंगी। तो ऐसा करूंगी मैं कि पहले 3 यूनिट के क्वेश्चंस बता दूंगी, फिर आपको एक पेपर बता दूंगी, फिर नेक्स्ट जो 2 यूनिट है उसका बता दूंगी, फिर आपको एक और पेपर दिखा दूंगी विक्रम यूनिवर्सिटी का। फिर लास्ट का पेपर मेरे पास जीवाजी यूनिवर्सिटी का है, जो कि 2026 का लेटेस्ट तो मेरे पास नहीं मिला वो, पर 2025 का अवेलेबल है। तो उसके क्वेश्चंस पे आप लोग करके चले जाना। पहले आप विक्रम यूनिवर्सिटी का कर लेना। जैसे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि विक्रम यूनिवर्सिटी के जो पेपर है उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो सिलेबस तो सेम ही है, तो आपको टॉपिक दिखा दिखा लगता है, तो इसलिए आपको लगता है कि सेम टाइप के क्वेश्चन या उस यूनिवर्सिटी से ज्यादा आ रहे हैं। तो फिर भी आप विक्रम का पहले कर लेना, फिर मैं क्रांतिवीर वाला दूंगी वो कर लेना, उसके बाद जीवाजी का कर लेना 2025 का, है ना। इसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आंसर्स ढूंढ के ये कर लेना, और इन पेपर्स के आंसर्स ढूंढ के कर लेना, है। आप सबके पास फोन है, आप इजिली कर पाओगे। यूनिट सेकंड से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले 7th क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 1 से। एक्सप्लेन द नेसेसरी स्टेप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। नए व्यवसाय की स्थापना की आवश्यक चरणों की व्याख्या कीजिए। और जो सब्जेक्ट है ना, अभी बीए बच्चों के जो बचे हैं कुछ सब्जेक्ट, उनके मैं आज ही डालूंगी। बीएससी वालों के लिए माइनर सेकंड का कल डाल दूंगी मैं, ठीक है। यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड है आपकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो पहला क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। व्यवसाय
व्यवसाय संगठन के विभिन्न स्वरूप की व्याख्या कीजिए। सेकंड जो बन सकता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसाय संगठन के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। अगर आप लोगों के पास कुछ स्टडी मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए और समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दे रही हूँ सब कुछ, सारे क्वेश्चंस आप गूगल पे डालो, सर्च करो और पढ़ के जाओ अपने एग्जाम के लिए। आप कैसे पास नहीं होगे, आराम से पास हो जाओगे, है ना। थर्ड जो क्वेश्चन, एक्सप्लेन, जो यूनिट सेकंड से बना है, एक्सप्लेन सोल प्रॉपर्टरशिप विथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, हिंदी में है कि एकल स्वामित्व के गुण एवं दोष सहित व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। साझेदारी की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताएं लाभ एवं हानि बताइए। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोल एंड प्रॉपर्टी, ये क्या है यार, एंड पार्टनरशिप। ठीक है, एकल स्वामित्व एवं साझेदारी में अंतर बताइए। देखो आप लोगों के लिए मैं अभी पेपर दिखाऊंगी, जैसे ये यूनिट सेकंड खत्म हो जाएगी ना, तो मैं आप लोगों को पेपर दिखा दूंगी एक यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समिति के कार्य एवं सीमा बताइए। वैसे तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले थोड़ी यूनिट बता देना चाहिए, जिससे कि सेम टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप यूनिट 3 और देख लो, उसके बाद मैं आपको पेपर दिखा दूंगी। जैसे यूनिट 3 आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंपनी, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कंपनी की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। सेकंड जो है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी की गठन की प्रक्रिया समझाइए। थर्ड जो क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट से, एक्सप्लेन द फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी की विशेषता एवं महत्व बताइए। फोर्थ जो क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी की विशेषताएं एवं महत्व बताइए। ठीक है, फिफ्थ जो क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, निजी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताइए, है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एमएनसीज। ठीक है, एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। सेवन जो बन सकता है, एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ एमएनसीज इन इंडिया। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी के समक्ष आने वाली चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। चलो मैं सारी यूनिट खत्म कर ही देती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन से दिखा दूंगी, है ना, क्यों वापस पीछे आना। तो अगर यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 है आपकी कम्युनिकेशन। तो डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस। किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, संचार की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति व महत्व समझाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन इन IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा में संचार की व्याख्या कीजिए, है ना। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन न्याय, लॉजिक एंड डेबिट स्किल्स। ठीक है, न्याय, तर्क एवं वाद विवाद कौशल की व्याख्या कीजिए। फोर्थ जो क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ जो बन सकता है इस यूनिट से, एक्सप्लेन मुद्राज एंड बॉडी लैंग्वेज, मुद्राओं एवं शारीरिक भाषा की व्याख्या कीजिए। सिक्स्थ जो क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद डायग्राम, संचार प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। सेवन जो क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन थ्योरी, इंटरेक्शन थ्योरी, ट्रांजैक्शन थ्योरी, सूचना सिद्धांत, अंतःक्रिया सिद्धांत एवं लेन देन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एट जो क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द वेरियर्स टू कम्युनिकेट एंड देयर रेमेडीज, संचार की बाधाओं एवं उनके उपयोग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब आपकी जो यूनिट 4 है वो है रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। उसमें जो पहला क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ गुड राइटिंग, अच्छे लेखन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सेकंड जो बन सकता है, एक्सप्लेन बिजनेस लेटर एंड इट्स प्रिंसिपल, व्यावसायिक पत्र एवं उसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्रों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अगर आप ये पेपर पढ़ के जाते हो, ये क्वेश्चन करके जाते हो, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो आएगा अपने एग्जाम के लिए, है ना। कुछ ना पढ़ने से बेटर है कि आप कुछ पढ़ के चले जाओ, है ना। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिपोर्ट राइटिंग एंड इट्स फॉर्मेट, रिपोर्ट लेखन एवं उसके प्रारूप की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ, एक्सप्लेन ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार की व्याख्या कीजिए। अब आपकी लास्ट यूनिट है, पहले इसके कुछ क्वेश्चंस और है। एक्सप्लेन द गाइडेंस एंड द इफेक्टिव लिसनिंग, प्रभावी श्रवण के दिशा निर्देश की व्याख्या कीजिए। सेवंथ, एक्सप्लेन जॉब इंटरव्यू एंड इट्स प्रिपरेशन, नौकरी साक्षात्कार एवं उसकी तैयारी की व्याख्या कीजिए। आपकी जो सिक्स्थ और लास्ट यूनिट है वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन ईमेल विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ईमेल के लाभ एवं हानि सहित व्याख्या कीजिए। अगर आप यूनिट के सारे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कम टाइम है, तो आपके लिए मैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, अब वो वाले करके चले जाना। ठीक है, सेकंड, अगर बहुत ज्यादा टाइम है तो आप पढ़ लेना, मैंने आपके लिए 2 दिन पहले ही वीडियो बना दी। ठीक है, एक्सप्लेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद इट्स एडवांटेजेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं उसके लाभों की व्याख्या कीजिए। थर्ड, एक्सप्लेन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन फॉर ग्लोबल बिजनेस, वैश्विक व्यवसाय में अंतरराष्ट्रीय संचार की व्याख्या कीजिए। फोर्थ, डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स यूजेस इन मॉडर्न कम्युनिकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा दीजिए तथा आधुनिक संचार में इसके उपयोग बताइए। फिफ्थ जो क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट से, द एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन मॉडर्न बिजनेस, है ना, आधुनिक व्यवसाय में सोशल मीडिया की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो ये आपकी पूरी 6 यूनिट थी, और उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे पॉसिबल, वो मैंने बना दिए, तो आप इसको पढ़ के चले जाना। साथ में अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए हर एक यूनिट से, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये पढ़ के चले जाना। व्यवसाय संगठन, विशेषता एवं उद्देश्य। ठीक है, सेकंड सोल, इसको एकदम अच्छे से पढ़ देती हूँ, प्रोप्रिएटरशिप। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एकल स्वामित्व, गुण एवं दोष, है ना, ये है सेकंड, ये पढ़ के चले जाना। डिफरेंस पढ़ के चले जाना, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बीच में, निजी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर पढ़ के चले जाना। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन आपके लिए यूनिट से मैंने निकाला है, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड बैरियर्स को पढ़ के चले जाना, संचार प्रक्रिया एवं बाधाएं। फिफ्थ क्वेश्चन, बिजनेस लेटर और रिपोर्ट राइटिंग को पढ़ के चले जाना, व्यावसायिक पत्र एवं रिपोर्ट लेटर।
सिक्स जो लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड मॉडर्न बिजनेस, आधुनिक व्यवसाय में सोशल मीडिया को भूमिका। वैसे मैं तो आपको बोल रही हूँ कि यूनिट वाइज आप सब कुछ पढ़ के जाओ, जिससे आपके पेपर में कुछ छूटे ना, है ना। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आए ठीक है आपके एग्जाम में, पर मैंने आप लोग के लिए बना दिए। चलो अब एक करते हैं आपके यूनिवर्सिटीज के जो पेपर्स हैं जो आए हैं 2026 के लेटेस्ट, वो आपको एक बार मैं बता देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। स्टार्ट करते हैं KTTV से, क्रांतिवीर टाटाटोपी यूनिवर्सिटी का जो पेपर था उससे। तो ये पेपर था, है ना, देखते हैं। 24 मार्क्स चाहिए रहता है आपको पास होने के लिए, याद रखें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए का, वो क्या था, डिफाइन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिखाया था ये, है ना। व्यावसायिक संगठन की को परिभाषित कीजिए, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर सेकंड था कि व्हाट इज पार्टनरशिप, ये अगर आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन कर लोगे, साझेदारी का अर्थ समझाइए, है ना। फिर सेकंड स्टेट द मीनिंग ऑफ न्याय, लॉजिक इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था, भारतीय ज्ञान प्रणाली में न्याय का अर्थ बताइए, क्योंकि आपकी यूनिट के अकॉर्डिंग ही था, ठीक है। और में जो क्वेश्चन था, लिस्ट एनी टू टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर भी आपके लिए आया था, अगर आप वहां पढ़ोगे तो आप 2 टाइप्स के बिजनेस लेटर लिख लोगे। व्यावसायिक पत्र के किन्हीं 2 पत्रों के नाम लिखिए। फिर थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज ईमेल इन मॉडर्न कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन भी मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था यूनिट वाइज, आधुनिक संचार में ईमेल क्या है। और में जो क्वेश्चन था वो था पब्लिक कंपनी क्या होता है, मैंने आपसे पब्लिक कंपनी और उसमें डिफरेंस बताया था ना, सार्वजनिक कंपनी को परिभाषित कीजिए, है ना, और निजी कंपनी वाली, है ना, इनमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था। फिर सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो जिसमें 8 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 मार्क्स के, 40 मार्क्स की यूनिट होती है। अब जो यूनिट मतलब सेक्शन बी है उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था कि एक्सप्लेन द सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, अगर आप वो यूनिट करोगे तो क्वेश्चंस कर लोगे। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो है भारतीय प्राचीन व्यावसायिक प्रणाली के आर्थिक संस्थाओं का वर्णन कीजिए, है ना। उन क्वेश्चन के आंसर पढ़ोगे तो आप ये वाले क्वेश्चन भी इजिली लिख पाओगे। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन एंशिएंट बिजनेस सिस्टम। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था वो था डिफाइन द फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी संगठनों के कार्यों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना था व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ अ सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के उपयुक्त स्वरूप के चुनाव में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ा था एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट कंपनी, है ना, एक निजी कंपनी के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए उनको थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में याद करना, जिसमें आप सारी डिटेल याद कर सको। तो ये क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको लिख पाओगे, है ना, क्योंकि 5 मार्क्स में पूछ लिया आप लोग, 8 मार्क्स में पूछ लिया 5 क्वेश्चन, है ना, तो आप ज्यादा लिख पाओ। मैंने आपको ये भी बताया था MNC कंपनी के बारे में बताया था, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चुनौतियां क्या है। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया के तत्वों का वर्णन कीजिए। और में जो क्वेश्चन बनाता वो था एक्सप्लेन मुद्राज एंड बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, संचार में मुद्राओं और शारीरिक भाषा की व्याख्या कीजिए। देखिए आंसर तो आप लोगों को खुद इनके ढूंढकर और पढ़ने पड़ेंगे, पहले तो आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, फिर ये पेपर्स कर लेना, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है आउटलाइन द गाइडलाइंस ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है, प्रभावी श्रवण लिसनिंग के लिए दिशा निर्देशक की रूपरेखा तैयार कीजिए। देखो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराती, पर मेरे पास पेपर्स भी थे, इसलिए मैंने आपको पेपर्स भी दे दिया। अब आपको दिखा दिया कि देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए, उससे देखो ये पेपर्स बने हैं ना। तो मतलब ऐसे टॉपिक से बनते हैं क्वेश्चंस, अगर आप वो टॉपिक पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस भी लिख पाओगे कहीं ना कहीं और अच्छे से पास भी हो जाओगे। फिर और में जो क्वेश्चन है वो डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन मॉडर्न बिजनेस, आधुनिक व्यवसाय में सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। फिर आपका सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऐसे ही अगर आपको सेकंड ईयर में भी मेरी हेल्प चाहिए ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और वीडियो को लाइक कर देना। 2 मार्क्स में करने हैं आपको, मतलब 2 क्वेश्चन करने हैं, 12 मार्क्स में सेक्शन सी में। उसमें क्या क्वेश्चन बनाता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन डिटेल, एक कंपनी की निर्माण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। और में जो क्वेश्चन बनाता है वो था डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, संचार को परिभाषित कीजिए, संचार की सूचना इंटरेक्शन एंड सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता वो था what is a report writing, describe the different types of drafting of a report, रिपोर्ट लेखन क्या है, रिपोर्ट के विभिन्न प्रकारों का और प्रारूपण का वर्णन कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए सारी चीजें दे दी हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करा दिए, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ के चले जाना, है ना। डिस्कस इंटरनेशनल कम्युनिकेशन फॉर ग्लोबल बिजनेस एंड द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ के जाओगे। वैश्विक व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए, है ना। ये हो गया आपका। अब ये पेपर जो था वो KTTV का था, मैं आपको विक्रम यूनिवर्सिटी का दिखा देती हूँ, जिसपे आपको बहुत भरोसा होता है कि इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो वाला पेपर भी आप एक बार देख लो, मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। वाला पेपर ये है, ठीक है, विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है ये, BCom फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए 2026 का लेटेस्ट। ये मैंने बच्चों से कलेक्ट कर लिया था आप लोगों के लिए कि दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के होंगे और सेम सब्जेक्ट और सेम सिलेबस है, वो मैंने देख लिया था, तो इसी वजह से मैंने कलेक्ट कर लिया था। आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही होगी बहुत ज्यादा। तो देखो मैंने आप लोग के लिए कितनी ज्यादा हेल्प की, तो आप लोग भी मेरी हेल्प करो, लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, हाइप करो मेरी वीडियो को।
चलो देखते हैं। माइनर सेकंड है आपका पेपर, जिसमें जो कि एनएलपी पे बेस्ड है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन का ही है, व्यवसाय संगठन एवं संचार। तो इन वाले पेपर्स को आप पढ़ के जा सकते हो कि अभी के ही पेपर्स है 2026 के। और अभी आपका सिलेबस चेंज हुआ है ना, बीएससी फर्स्ट वाले बच्चों के लिए अभी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स माइनर पहले जो होता था ना, उसमें सिर्फ माइनर फर्स्ट सेकंड, मेजर में सिर्फ 2 पेपर होते थे, मेजर फर्स्ट और सेकंड, और माइनर में सिर्फ 1 पेपर होता था। आप लोगों का अब अलग हो रहा है कि मेजर में 3 हो रहा है, माइनर में 2 पेपर हो रहा है। और अलग से वोकेशनल वाले में पहले एमसीक्यू आते थे, हिंदी इंग्लिश वाली, और अब जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बस ये फर्क हो गया है। तो इस बार, और आप लोग अगर इसके बोलते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम सब्जेक्ट के नहीं मिलते। कुछ सब्जेक्ट अभी अलग आ रहे हैं, माइनर सेकंड ऐड हो गया, तो वो आपको नहीं मिलते अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ढूंढते। तो ये दूसरी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स मैंने कलेक्ट करके बेस्ट चीज करी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं सेक्शन ए में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे थे। आपको 5 क्वेश्चन करने थे, 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स की यूनिटी। इसमें थोड़ा आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी यूनिवर्सिटी जैसा ही है, बीयू की यूनिवर्सिटी जैसा ही है ना, बीयू भोपाल की। और ये पेपर जो है वो है उज्जैन की यूनिवर्सिटी, बरगद, वो है क्या नाम है, विक्रम यूनिवर्सिटी है ना। 50 शब्दों में लिखना है, 2 मार्क्स के हैं। पहला जो क्वेश्चन बनाता है वो था गिव इंट्रोडक्शन टू इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस, भारत के पारंपरिक व्यवसाय का परिचय दीजिए। सेकंड जो बनाता है डिस्क्राइब एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेड, एकल व्यापार की किन्हीं 5 लाभों का वर्णन कीजिए। थर्ड जो बनाता है वो होता है डिफाइन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, है ना, वो कंपनी नहीं कॉर्पोरेशन भी है उसका मतलब। बहुराष्ट्रीय निगम को परिभाषित कीजिए। फोर्थ जो है व्हाट इज सेमेटिक थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के संकेतार्थ सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ रिटर्न बिजनेस कम्युनिकेशन, लिखित व्यावसायिक संप्रेषण की आवश्यकता को समझाइए। सेक्शन जो बी है उसमें 4 क्वेश्चंस करने थे, 7 मार्क्स के, 28 मार्क्स की थी, 200 शब्दों में लिखना था। दूसरा जो क्वेश्चन था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज आर्ट एंड साइंस, डिस्क्राइब, व्यावसायिक संगठन कला एवं विज्ञान दोनों है, समझाइए। थर्ड है डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के गुण एवं दोष बताइए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब 5 एडवांटेजेस ऑफ कंपनी के 5 लाभ बताइए। फिफ्थ है गिव इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, ठीक है, संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का महत्व समझाइए। सिक्स जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस, प्रतिवेदन की धारणा एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। फिर आपका सेक्शन सी है जिसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, 16 मार्क्स के, 32 मार्क्स की यूनिट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 500 शब्दों में लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है 7th क्वेश्चन है डिफाइन बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, व्यवसाय की परिभाषा एवं इसकी विशेषताएं बताइए। 8th जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के सहकारी प्रारूप के लाभ दोष का वर्णन कीजिए। 9th जो क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, बहुराष्ट्रीय निगम क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाइए। 10th जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर लेटर, what points are to be kept in mind while drafting a circular letter, give a specimen of circular letter, ठीक है। गश्ती पत्र से आप क्या समझते हैं, इसके लिखने में कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखा जाता है, गश्ती पत्र का एक नमूना दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, ठीक है, गिव सजेशन टू रिमूव डिफरेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, संप्रेषण की विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। अब आपके लिए मैं नेक्स्ट पेपर बताती हूँ। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, पहले तो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, है ना। और नेक्स्ट आपका एमडीसी और वोकेशनल है ना, तो किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए वो मुझे बता देना। ये 2 मोर और लिंक करके आएगा यूट्यूब चैनल पे, आप इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन करना सबसे पहले, फिर अपनी यूनिवर्सिटी का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास वोकेशनल और एमडीसी के पेपर्स अवेलेबल है, माइनर मेजर के भी आप ले लेना, वैसे एमडीसी और वोकेशनल के ही चाहिए होंगे आप लोगों को। अब ये मेरे पास जो पेपर है वो किसका है, 2025 का पेपर है, जिवाजी यूनिवर्सिटी का। पहले जो आपको 2 पेपर दिखाए थे वो 2026 के लेटेस्ट पेपर थे, है ना, इसी ईयर के। अब ये जिवाजी यूनिवर्सिटी का इस साल का तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने 2025 का अवेलेबल था तो वो दिखा दिया आपको, ठीक है। ये भी माइनर पेपर ही था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन का। पहले 29 मार्क्स चाहिए होते थे पास होने के लिए, ठीक है। व्यावसायिक संगठन एवं संचार। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। पहला जो क्वेश्चन था डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय संगठन के महत्व को विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है, एकदम सिंपल सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की विशेषताएं लिखिए, है ना। सेकंड जो क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्राइब द फीचर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उपक्रम की विशेषताएं बताइए। और में जो क्वेश्चन बन सकता है डिस्कस द कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण प्रक्रिया की व्याख्या करें। थर्ड जो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल बिजनेस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संप्रेषण से क्या समझते हैं। और में जो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लेंट लेटर, ठीक है, शिकायती पत्र से क्या आशा है। और सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी से किस टाइप से क्वेश्चन से व्हाट इज ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एक्सप्लेन, व्यापार उद्योग और वाणिज्य क्या है समझाइए। और में जो क्वेश्चन बन सकता है वो अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ सेल्फ हेल्प, डिस्कस ब्रीफली द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, सहकारी संगठन अपनी सहायता अपने आप करने का ढंग है, इस कथन का मूल तत्व समझाइए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। और में जो क्वेश्चन पूछा था वो था व्हाट इज मल्टीनेशनल कंपनीज एंड एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, भारत में इनके संगठन में आने वाली चुनौतियों को बताइए। 6 क्वेश्चन है आधुनिक युग सूचित क्रांति का युग है, विवेचना कीजिए। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिवॉल्यूशन डिस्कस। और में जो क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, व्यवसाय पत्र कितने प्रकार के होते हैं। 7 जो क्वेश्चन है व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, हाउ इट कैन बी मेड रियली इफेक्टिव। औपचारिक संप्रेषण का उद्देश्य एवं महत्व क्या है, औपचारिक संप्रेषण को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है। और में जो क्वेश्चन पूछा था वो था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस, प्रतिवेदन की धारणा व महत्व की व्याख्या कीजिए। अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, डिस्कस द मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के मुख्य लाभों और हानियों की विवेचना कीजिए। और में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लेन इट्स ऑब्लिगेशन टू वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। व्यवसाय के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों की प्रति व्यवसाय के दायित्व को समझाइए। 9th जो क्वेश्चन पूछा था ऑन विच फैक्टर्स आर इंटरव्यूअर कॉन्सेंट्रेट्स टू मेक इफेक्टिव इंटरव्यू एंड राइट व्हाट इज अ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। साक्षात्कार को प्रभावी बनाने के लिए साक्षात्कार को किन तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और एक सामूहिक परिचर्चा क्या होती है लिखिए। और मैं जो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स स्टाइल। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले तो वो केटीटी वाला कर लेना क्योंकि वो इजी पेपर आया था, उसके बाद आप विक्रम वाला कर लेना, फिर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहें तो वो कर लेना, है ना। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन इस वाले पेपर के क्वेश्चन कर लेना अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो, ठीक है। सांकेतिक संचार क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये पूरा पेपर था आप लोग के लिए, मैंने 25 मिनट में खत्म कर दिया, तो वीडियो को पूरी एंड तक देख लेना, है ना। आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्वेश्चन सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, मैं वहां पे आपको भेजूंगी। सभी बच्चों को भेजना पॉसिबल नहीं होगा तो आप इससे देख लेना, है। और ये चैनल है सब्सक्राइब कर लेना इसको, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, पेपर्स कलेक्ट कर रही हूँ, है ना। मैं जता नहीं रही हूँ, हाँ मतलब जता ही रही हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो ना मेरे चैनल को, लाइक भी कर देना, है ना। और पढ़ के चलाने वाले पेपर्स को, क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए ही मैंने इकट्ठे करे थे, ठीक है, दूसरे बच्चों से। तो आप लोग ये वाले क्वेश्चंस का, पेपर्स का यूज उठाएं क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटी में पहले हो गए ये पेपर, है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस को पढ़ के एक बार जरूर जाएं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।